ज्यादा बड़ा करब बड़ा आसान। 2 दिन हम आपसे वीडियो नहीं कर सके, कुछ आपकी मसरूफियत थी, कुछ मेरी मसरूफियत थी। तो पीछे से बड़ी पीटीआई पे पाबंदियों की बात भी होना शुरू हो गई है कि पीटीआई की जो पार्टी है उसको बंद कर दिया जाएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। आपकी बात थी कि नया कट्टा खुलेगा मखसूस नशिस्तों पे, वो नया ही कट्टा खुला हुआ है, समझ नहीं आ रही कैसे देख रहे क्या होने वाला है। ये अभी आपको जो है ना अगले हफ्ते में आधी से ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कट्टे में होना क्या है। ये जो नया कट्टा खुला है इसमें आपको यूं समझें कि अगले हफ्ते में काफ़ी हद तक मत पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो मुझे तो हालात कुछ आगे संगीन ही दिख रहे हैं, ऐसा कुछ अच्छी चीज़ें तो नहीं होती हुई दिखेंगी डेफिनेटली। और ये जो मैंने आपको जैसे कहा था कि ये फैसला तो आया है, लेकिन ये कुछ सरप्राइज होगा, तो ये सरप्राइज ही होना है। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने बोला है कि जी हम लोगों ने अदालत से तो ले लिया है, लेकिन वो स्टिल इस फैसले के ऊपर कायल नहीं हुआ है। तो वो कोई, जैसे मैंने कहा था, ये कोई बीच का रास्ता, ये अभी भी बीच का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं। अल्टीमेटली वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, लेकिन ये लोग अभी भी चाहेंगे कि ये सीटें जो हैं पीटीआई को ना मिले। और मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ है अभी, अभी भी 1 हफ्ता और है इनको हल्फ लेने में, जो पीटीआई को लेना है। तो ऐसा लगता है कि अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि ये सीटें आती भी पीटीआई के हाथ से चली जाए। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा है कि 14 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक जो टाइम है वो पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है। और वही हुआ है, 1-2 दिन के अंदर ही कहानी बिल्कुल बदल गई है और हालात हाथ से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बोला था ये टाइम पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है, तो पार्टी को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीम रहनुमा नवाज शरीफ साहब पहले तो बोले कि ये पार्टी को बैन कर देना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं मशावरत करूंगा, तमाम पार्टियों के रहनुमा से मशावरत करूंगा। क्या लगता है पार्टी बैन हो जाएगी? पार्टी बैन नहीं होगा, क्राइसिस में आएगी, लेकिन मुझे बैन का तो नहीं लगता कि बैन हो जाएगी। ये तो बहुत स्ट्रांग पार्टी है, एस्ट्रोलॉजिकल भी इनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो डेंट पड़ रहा है ना, वो 1 महीने का टाइम ऐसा है कि इनको थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये लोगों ने कोई एग्रेसिव इंस्टेंस लिया, जैसे एग्रेशन में आ गए, तो फिर काम खराब होगा। सर एक अदारा है फिच, उसकी रिपोर्ट आती है, वो कहता है कि आने वाले 18 माह तक ये हुकूमत कायम रह सकती है और इमरान खान को इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाते। कैसे देखते हैं जो फिच का अदारा ये रिपोर्ट पेश कर रहा है? ये जो फिच का इदारा है, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से ओवरऑल बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो 18 महीने इन्होंने कहा है, ये पॉसिबल है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। और खान साहब को मुझे अभी लगता है कि जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर के बाद इनके हालात लगेंगे, तो वही कहानी लग रही है मुझे। वो यही बोल रहे हैं कि अनकरीब नहीं दिख रहा। अनकरीब का मतलब ये थोड़ी है कि 1 साल, मतलब इसका मतलब ये है कि महीने डेढ़ की बात कर रहे होंगे, या मैक्सिमम 2 महीने। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 1-2 महीने तो अभी मुझे नहीं दिख रहे। ये तो बातें मैं आपको करता आ रहा हूँ। और 18 महीने जहाँ तक है, अगर फरवरी से फरवरी हो अगर, तो 12 महीने बनते हैं। तो घूम घुमा के वही बात बन जाती है कि 6 महीने और ऊपर चलने लगी ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन जहां तक एस्ट्रोलॉजिकल लगता है, मुझे लगता है कि मार्च 2025 ये एक क्रिटिकल मंथ है पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई बहुत बड़ी गेम चेंज होने वाली है। सर कह रहे काजी फायद ईसा साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, वो रिटायर्ड 4 जजों को डाक जजेस लाना चाह रहे थे जिसमें 2 जज रिफ्यूज कर गए, 2 रह गए। आपको क्या लगता है कि वाकई काजी साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं? आपकी पेशन गोई थी कि लोग सड़कों पर होंगे, लोग गाए बगाए सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ क्या अब वकील भी सड़कों पर होंगे? वकील तो सर वो अब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। जो लॉ पे होगा वो टिकेगा, जो लॉ पे नहीं होगा, मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, वो नहीं टिकेगा। चाहे वो काजी फायज ईसा हो या कोई और हो। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि काजी फायज ईसा मुझे नहीं दिखते कि वो वापस अगले टर्म के लिए आए। तो अब आपको वैसे ही दिख रहा है कि अब वो अक्सीदियत में रहे हैं या ना रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। 2-3 महीने तो रह गए हैं बाकी, तो उनकी अक्सरियत से इतना कुछ होता तो नहीं। अलबत्ता ये है कि कुछ ऐसे केस आ जाएं तो फिर एक मसला बन सकता है। सर हम आपसे वीडियो करते रहते, आपने कहा बुरा वक्त शुरू हो तो आप गलती पे गलती करते रहते हैं, और नून लीग का वाकई कोई बुरा वक्त है कि जो हर गलती पे गलती और ब्लंडर पे ब्लंडर मारी जा रही है। कभी वो कहती है पीटीआई को बैन कर देना है, कभी वो कहते हैं एडाक जजेस लाने।
कभी वो कहते हैं नजरसानी अपील करनी है। तो ऐसी क्या बुखलाहट और बड़बड़ाहट नून लीग को सताई जा रही है कि जो गलती पे गलती की जा रही है? वो वही मैंने कहा है कि जो बुरा वक्त आता है ना, तो फिर हर कोई गलतियां करता है, चाहे वो पार्टी का बंदा हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो किंग मेकर हो, वो हर कोई गलती करता है। तो ऐसा लगता है कि अभी ये अनकरीब 1-2 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर ब्लंडर भी कर सकते हैं। 1-2 दिन या शायद 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन ऐसी तारीखें हैं कि जिसके अंदर हुकूमत की तरफ से पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है कि आप देखेंगे जो मेजर इस वक्त गवर्नमेंट है इंचार्ज, वो कोई गलती कर सकती है। तो इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट आपको ऐसा लगे कि कोई बहुत मेजर ब्लंडर कर जाए। तो 1-2 दिन ऐसे हैं ये। सर, अमेरिका के इलेक्शन का जो असर है वो पाकिस्तान पे बड़ा ज्यादा होगा, दुनिया के बाकी इलेक्शन का इस तरह नहीं होता। दूसरी तरफ जो बाइडन साहब को कोरोना हो गया है, रिपोर्ट्स आ रही है कि जो बाइडन साहब का ट्रंप के साथ किसी भी सतह पे किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। ट्रंप साहब की मकबूलियत जो है 70% है और जो बाइडन साहब 30% है। आप यूएसए में कैसे हालात देख रहे हैं इलेक्शन में? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वैसे तो उनका अभी जो है ना, ट्रम्प को मुझे ऐसा लग रहा है कि फेवरिज्म ज़्यादा मिलेगी। जो एकदम हालात बने हैं या एक अटैक जो हुआ है, डेफिनेटली वहाँ यहाँ की मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ के जो लोग हैं वो इंसानियत परस्त ज़्यादा हैं। मतलब वो इंसानियत को ज़्यादा फॉलो करते हैं कंपेयर टू कि किसको वोट देना। तो इनको डेफिनेटली एक जो है, डेफिनेटली एक एज ऊपर मिलने वाला है। और ट्रम्प के मैंने वैसे ही कहा था कि जुलाई अगर वो सरवाइव कर गए तो डेफिनेटली वो इलेक्शन विन कर जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शायद ट्रम्प अपना कोई दूसरा कैंडिडेट शो कर दे अपनी जगह पे, शायद वो किंग मेकर बन जाए जैसे लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके ज़्यादा बनने के चांसेस हैं ट्रम्प के ही, चाहे वो बने या उसकी पार्टी का कोई बंदा बने। सर, थोड़ी सी अगर बात आपसे करूं, बड़ी खबर है पाकिस्तान में भी दुनिया में भी, ये सऊदी अरेबिया की एक शहजादी है जिन्होंने तलाक ली है यूएई की, और बड़ी इंस्टाग्राम की स्टोरी थी, वो बड़ी फेमस हुई है। कैसे देखते हो मायरा शहजादी के मुस्तकबिल को? अगर कार्ड से देखें, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तानी शादी की लाइन में डैडी खड़े हैं कि शहजादी ने शादी पाकिस्तानियों से कर लेनी है, जिन्हें इस तरह उसकी खबरों को प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, वो कार्ड देख तो मैं लूँगा बाद में, लेकिन मैं आपको एक जनरली बता दूँ क्योंकि मुझे उधर के लॉज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है। ये लोग अगर शादी छोड़ के मतलब दूसरी भी करते हैं तो इनके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ के शहज़ादों ने, आपने सुना होगा कि 10-10, 12-12 शादियाँ की हुई होती हैं लीगली। लेकिन ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इन्होंने इस न्यूज़ को इतना पॉपुलर बना दिया है या इस न्यूज़ को इतना प्रमोट कर दिया है। तो ये कुछ टाइमिंग ऐसी चल रही है, प्लैनेटरी की टाइमिंग ऐसी चल रही है कि जो मैंने आपको आपको अभी याद आएगा, मैंने आपको कहा था शायद 12-13 जुलाई को कि वीनस जो है अभी जो है एग्जॉल्ट साइन में पड़ रहा है। मतलब वो उसकी जो वो है पावर है ना, वो एग्जॉल्टेशन जैसी हो रही है। तो मैंने आपको कहा था कि औरतें जो है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है पिक्चर में बहुत आएंगी। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग ढूंढेंगे आपको मिलेगी। तो ये वीनस का सारा कमाल है। तो जो पावर है, वुमन पावर, वीनस से कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से ये एकदम से इतनी पिक्चर में आई है। सर बिल्कुल, आपकी इस महीने की जितनी भी पेशन गोई हैं, अगर हम उनको सुने तो जैसे जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ है। अभी भी आपने कहा था बड़े बड़े सरप्राइज आएंगे 12 के बाद भी, और बड़े बड़े सरप्राइज आ रहे हैं। पीटीए को बैन करने की बात हो रही है, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, डैग चीज की बातें हो रही हैं। आएंगी, एक नई राह भी निकाली जा रही है। अभी आपने फिर कहा कि नून लीग अगले वीक में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी करेगी। ओवरऑल कंट्री की, तो पाकिस्तान की बात करें, लोग सड़कों पर हैं। एक तरफ धरना है, 6 दिन 7 दिन हो गए हैं पिंडी में, फैजाबाद में धरना दिए हुए हैं लब्बैक वाले। कहीं ना कहीं सड़कों पर आवाम भी निकलती है। कोयटा के हालात ऐसे थे कि आवाम सड़कों पर थी। अब वकीलों ने भी कमर कस ली है कि सड़कों पर हो गए, अगर वकील भी सड़कों पर हो गए तो फिर ये हालात। दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो हालात है, खाना जंगी के हालात है, कैसे देखते हैं बांग्लादेश को अगर हम कंपेरिजन करें? वो वैसे ही हालात हो जाएंगे क्योंकि दो चीजें आपको याद होंगी, एक वकील और एक आपको याद होगा अवाम। ये दोनों का ही इस वक्त जो है टाइम चल रहा है। तो वकीलों ने भी एक तरह से जो जजमेंट है वो देना शुरू कर दी है, और जो अवाम भी है वो भी इसी लेवल पर आई है। तो डेफिनेटली हालात ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन मैं
ओपनली इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि लोग सुन के उस इंतशार में आ जाएं और बोलें कि हाँ जी हालात ऐसे होने वाले हैं, तो अब वही करें जो होने वाला है। तो बेहतर ये है कि जो ये एज अ एस्ट्रोलॉजर की यही बात होती है कि वो नेगेटिविटी को कम करना चाहता है और पॉजिटिविटी को उबारते हैं, ताकि जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं वो ना। अगर मैं भी यही बोलूँ कि हाँ जी अब तो हालात खराब होने वाले हैं, दुनिया तबाह होने वाली है, तो वो तो एक पैनिक क्रिएट करने वाली बात है ना। तो हालात डेफिनेटली वहीं जा रहे हैं।